मैंने सोचा नहीं था कि सिचुएशन इतनी मतलब ख़राब हो जाएगी कि थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि एक तो पेपर इतना हार्ड आया है जिसकी वजह से लग रहा है कि अगली बार जो पेपर आएगा वो भी अगर इसी लेवल का आ गया तो साल बर्बाद है हो जाएगा पूरा का पूरा। एंड वैसे भी 3 से 4 ड्रॉप लेने के बाद ऐसे ही दिमाग की ऐसी हालत ख़राब है कि मुश्किल से ही मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि मैं 1 साल और अपने आप को दूँ ताकि मैं ये फाइनल ड्रॉप अपने लाइफ के लिए ले सकूँ। बाकी इतना अगर टफ आएगा पेपर, भाई पेपर का लेवल देखा है, मतलब जेई एडवांस जेई मेंस जो मैथ्स मैथ वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है वैसे वैसे क्वेश्चंस फिज़िक्स में दिए हुए हैं। मतलब अगर बंदे को आप बायो पढ़ा रहे हो, साथ में मैथ आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, उसमें आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हो जिससे जो जेई मेंस की तैयारी करने वाला बंदा है उसको भी 1-1 2-2 मिनट लग रही है, जबकि एवरेज 1 मिनट तो लगनी भी नहीं चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। तो जेई मेंस जेई एडवांस उन बच्चों को भी 1-1 मिनट से ज़्यादा लगे, तो भाई जो बायो पढ़ रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका तुम ही बताओ क्या लगता है तुम्हें। अगर बायो करने के बाद जब इतनी मतलब बायो, वैसे अब देखते हैं कि बायो जो करनी होती है वो 45 मिनट में बायो करो और एक घंटा लगभग अपने केमिस्ट्री में लगाओ और फिर सवा घंटा जो है वो फिजिक्स को दो। ऐसा मतलब शेड्यूल होता है कि बायो में अपन टाइम बचाएंगे, फिर थोड़ा केमिस्ट्री में बचाएंगे, फिर जाके फिजिक्स में अपन फोड़ेंगे। पर यहाँ पे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो बायो जिसको 45 मिनट देने थे उसको ही करीब सवा से 1.5 घंटा लग गया भाई। नॉर्मली देखें आराम अगर, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे ना बायो के अंदर भी जो अगर नॉर्मल बंदा जिसने पूरा पढ़ के गया है उसको भी कम से कम 2-2 3-3 मिनट लगने वाले थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो जहाँ पे 45 मिनट में करना था उस बंदे को जिसने सब कुछ पढ़ के गया है वो भी सवा घंटे में कर पा रहा था। तो यार अगर ऐसे ही पेपर आए तो मेरी तो हालत वैसे ही ख़राब हो रखी है। घर वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा तो छोड़ दे, क्यों 4-4 ड्रॉप ले रहा है। जो भी बंदा बाहर से मिलता है वो कहता है इतने साल हो गए तेरे को तैयारी करते हुए, एक ही चीज़ की तैयारी क्यों कर रहा है, छोड़ दे, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। पर मैं सोच रहा हूँ कि नई ज़िंदगी को एक और मौका दूँ, सिर्फ आखिरी मौका जिसमें मैं अपनी पूरी जी जान लगाऊँ और बेस्ट करूँ अपना। पर अगर ऐसे पेपर आया तो भाई एनटीए प्लीज़, एनटीए से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ऐसे मत करो, क्योंकि हालत ऐसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और अगर ऐसे पेपर निकालोगे तो जो जेई मेंस देने वाले, जेई एडवांस देने वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन इस पेपर में होना मुश्किल है। तो भाई जो सच में बायो और नीट, बायो पढ़ के और केमिस्ट्री नीट जो तैयारी कर रहे हैं वो भाई कैसे, तुम ही बताओ। इतना टफ पेपर कि अगर सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स दे दे आपको कि ये लो फिज़िक्स का पेपर करना है, तो भी आप उसको 2 से ढाई घंटे में करेंगे, तो क्या सच में लगता है आपको आधे घंटे में हम बायो और फिर बायो जो खुद 1 से 1.5 घंटा खींच चुकी थी वो इतना टाइम ले ले कि हम इतना टाइम बचा सकते हैं क्या। तो मतलब भाई दिमाग दिमाग कह रहा है छोड़ दे, दिमाग कह रहा है क्विट कर दे, कोई दूसरा अल्टरनेट निकाल ले, या फिर पार्शियल ड्रॉप ले ले, ज़्यादा इसको इतना मत इम्पोर्टेंस दे। पर यार दिल ये कह रहा है कि फाइनल टाइम, बस एक और टाइम एफर्ट लगा के देख ले। अगर नहीं हुआ तो देखो क्या जाने वाला है टाइम। अगर वैसे भी 1 साल अगर एफर्ट लगा लिए तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ होने वाला नहीं है। पर डर डर बस इस बात का ही है मेरे को कि एफर्ट लगाया और ऐसा पेपर आया तो भाई क्या, कहाँ कहाँ जाएंगे मेरे जैसे स्टूडेंट जिन्होंने मुश्किल से अपने आप को इतना मनाया है, राज़ी किया है कि बस एक बार और एफर्ट लगा ले, पेपर दे के देख ले, पूरा साल मेहनत करके देख ले। तो ऐसे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे फिर यार। फिर बोलते हैं क्विट मत करो, ये मत करो, नेवर गिव अप। और भाई ऐसी सिचुएशंस, आप जब चारों तरफ से ऐसी सिचुएशन रखोगे कि ना तो आपको पेपर इतना इजी दें, या फिर मतलब पेपर एक तो इतना हार्ड दे दिया, नॉट ओनली कि फिज़िक्स हार्ड दे दिया, फिज़िक्स हार्ड दिया कि
आज तक इतना फिज़िक्स कभी हार्ड नहीं दिया, इतना हार्ड दे दिया फिज़िक्स। ऊपर से बायो को इतना लेंथी कर दिया कि अगर आप करने बैठोगे तो आपको सब कुछ आता है तो भी आपको 1.25 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। तो फिर आदमी भाई, जो बच्चा स्टूडेंट है, वो जो माइंडसेट बना के गया है कि पेपर मॉडरेट आएगा, तो उसको अब आप हार्ड से भी ज़्यादा टफ अगर पेपर अचानक दे दोगे तो एक तो वो 3 घंटे के अंदर इतना पैनिक हो जाएगा कि उसको ये भी समझ में नहीं आएगा जो पढ़ा हुआ है वो कैसे कर पाएगा। क्योंकि जिस बंदे ने अपना पूरा साल मेहनत करी है और उसने जी जान लगा दिया, उसको अगर सडनली आप ऐसा पेपर दे दोगे तो भाई वो अगर कितना भी मेंटली प्रिपेयर होके जाए, उसका टूटना बनता है, वो ब्रेक होगा उधर। तो एनटीए प्लीज़ ऐसा मत करो यार, रिक्वेस्ट है। अदरवाइज़ क्विट करना ही एकमात्र ऑप्शन छोड़ रहे हो, फिर करें क्या हम। मैं बस खुद को एक और मौका देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद को इतना मजबूती से मैंने डिसाइड किया था कि मैं खुद को प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि मैं इस साल अपना पूरा एफर्ट लगा के मैं तैयारी कर सकूँ। पर ऐसा पेपर आया यार, बस ये बोलना था आपको कि मैंने भी कोशिश की है। बस एक बार ट्राई करूँगा मैं इस बार, चाहे कितना ही टफ पेपर आए, कुछ भी हो, 2026 के लिए मैं पूरा प्रिपेयर करूँगा। चाहे कितना भी टफ पेपर आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यही बोलूँगा, इस बार जी जान लगाऊंगा, चाहे कितना ही टफ पेपर आए। वो ऊपर वाले के नाम पे है, जो ऊपर वाला देगा मुझे मैं वो मंजूर करूँगा। बस मुझे जो एफर्ट लगाने हैं मैं इस साल पूरे लगाऊंगा। बाकी बस इतना ही बोलना था। प्लीज़ एनटीए को यही रिक्वेस्ट है कि इतना टफ पेपर मत बनाओ, कहाँ जाएंगे हम जैसे स्टूडेंट। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, बस यही बोलना था। बाकी पढ़ाई रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी ऊपर नीचे आती रहेगी, पर पढ़ाई अगर छोड़ दी तो फिर वो वहाँ से ही ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो नहीं होने देनी है अपने एफर्ट्स को। बाकी मैं लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा।